स्वास्थ्य मंत्री ने किया चंबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं को जाना, कमियों को सुधारने के लिए दिए निर्देश। अस्पताल में भर्ती रोगियों से भी ली फीडबैक। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न वार्डों का रुख किया और वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं को भी जाना। मौके पर मौजूद मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो कुछ कमियां सामने आई हैं उन्हें दुरुस्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में 330 दवाइयां हर हाल में उपलब्ध होनी सुनिश्चित की जाए, ताकि अस्पताल में भर्ती रोगियों को बाजार से दवाइयां किसी भी सूरत में ना मंगवानी पड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जाने वाले कार्ड सभी पात्र लोगों की पहुंच में होने चाहिए। उन्होंने इन दोनों योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर भी दिशा निर्देश दिए, ताकि जिले के सभी परिवारों को इन योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिस कक्ष में हिम केयर और आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसके बाहर योजनाओं की जानकारी दर्शाने वाला बोर्ड स्थापित किया जाए, ताकि आम व्यक्ति को भी ये पता रहे कि उसे ये कार्ड कैसे मिलेगा और उसके तहत क्या सुविधाएं मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में रोगियों को मिली सुविधाओं का ब्यौरा लिया और बाकायदा रिकॉर्ड भी जांच की। स्वास्थ्य मंत्री इस दौरान अस्पताल में भर्ती रोगियों से भी मिले और उन्हें अस्पताल प्रबंधन द्वारा दी जा रही सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी प्राप्त किया। उन्होंने रोगियों को दी जा रही डाइट को भी मेन्यू के आधार पर प्रतिदिन उपलब्ध करने के भी निर्देश जारी किए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 7 लाख की राशि को लेकर क्लेम किया जा चुका है, यानी 7 लाख तक का मुफ्त इलाज अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जा चुका है। इस मौके पर जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष DS ठाकुर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर PK पुरी, संयुक्त निदेशक राम प्रसाद शर्मा, कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम कमल, SDM दीप्ति मल्होत्रा, पुलिस उप अधीक्षक अजय कुमार, रोगी कल्याण समिति के सदस्य दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज का दौरा था सर, बताइए सर क्या क्या कमियां पाएगी और क्या क्या। मैं कमियों को देखने के लिए नहीं आया हूँ और कॉलेज को कैसा अच्छा हम कर सकते हैं उसको स्वयं मैं देखने के लिए आया। आज यहाँ रोगी कल्याण समिति की महत्वपूर्ण बैठक है और उस बैठक में बहुत सी बातों पर चर्चा होती है, बजट प्लान बनाया जाता है और इस मेडिकल कॉलेज को और कैसे बढ़िया व्यवस्थित किया जाए उसके बारे एजेंडा आइटम चर्चा होती है। इसलिए आज मेरा ये दौरा मेडिकल कॉलेज में तो एक इसका पार्ट है। मैं हिमाचल प्रदेश के छोटी अगर कहीं PSC है, CSC है, सिविल हॉस्पिटल है तो मैं वहाँ भी जाता हूँ और मैं बिना बताए जाता हूँ। इसलिए ये मेरा एक रूटीन का काम है। चंबा मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने इसको शुरू करने की इजाज़त दी है। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने मिल करके अब नए भवन के निर्माण का काम जल्दी से जल्दी शुरू करना है, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कमियां होंगी पर बहुत कुछ अच्छा भी है और प्रदेश में इस मेडिकल कॉलेज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमने रेगुलर फैकल्टी कैबिनेट से अप्रूव करवाई है। इसलिए आने वाले दिनों में और अधिक डॉक्टर यहाँ पर पहुँचेंगे। सर 3 महीने हो गए हैं आउटसोर्स वालों को सर सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं, सफाई कर्मचारी को सैलरी मिल रही है, सिक्योरिटी वालों को सैलरी मिल रही है सर, तो सर क्या कहेंगे जबकि भाजपा सरकार कहती है गरीबों की हितैषी सरकार है सर। बिल्कुल है, पर भाजपा सरकार ऐसे भी नहीं है कि किसी की जेब में बिना जाने बिना तहकीकात किए हुए पैसे डाल दें। क्यों नहीं मिल रही है जानकारी लूँगा और किसी के हक को हम छीनना नहीं चाहते और अगर किसी का हक है तो वो हक हम देंगे। और आपके ध्यानार्थ यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की छानबीन भी हो रही है।
छानबीन भी हो रही है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस छानबीन को अंतिम प्रक्रिया तक ले जाने के लिए भी फैसले किए। सर यहाँ पे टेंडर प्रक्रिया में भी सर कई कमियां जो है वो आ रही हैं और वैसे ही टेंडर किए जा रहे हैं सर, तो सर क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? टेंडर प्रक्रिया को फॉलो करना ये डिपार्टमेंट का काम है और अगर कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर केंद्रीय मंत्री नड्डा साहब आए थे, उन्होंने सर यहाँ पे डायलिसिस जो है लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा और गरीब लोग जो है पठानकोट, टांडा और चंडीगढ़ जाते हैं सर। मशीन इंस्टॉल हो गई हैं और मैंने आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी जो औपचारिकताएँ हैं वो पूरी करें और डायलिसिस इस एस्पिरेशनल जिला में शीघ्र और सर ये डॉक्टर की जो कमियां हैं और यहाँ पे ओपीडी जो है हज़ारों की है लेकिन डॉक्टर उतने नहीं हैं और ना ही सर रात को यहाँ पे जब इमरजेंसी सिर्फ एक ही डॉक्टर के सारे जो है पूरा मेडिकल कॉलेज है, तो सर कैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चलेगा सर? मैंने कहा है कि कमियां भी होंगी पर बहुत अच्छा भी है, इसलिए कमियों को हम आने वाले दिनों में दूर करेंगे। सर डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, 2 दिन पहले एक डॉक्टर ने अभी दोबारा से इस्तीफा दिया है, क्या कारण है चंबा से डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं? सभी को अपना अधिकार है, कहीं अगर उसको अच्छा स्थान मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो हम जा सकते हैं। साल में चंबा से 40 से अधिक डॉक्टर छोड़ के गए हैं, चंबा ही ऐसा क्यों? हमने किसी को छुड़वाया नहीं है, कोई गया होगा तो उसका अपना स्वयं का मत है, विचार है, इसलिए गया होगा। सर यहाँ के जो आपकी जानकारी के लिए अखबार में ये भी छापी है। सर यहाँ के जो कमियों को भी ध्यान में रखिए पर उपलब्धियों को भी रखिए। क्या आपको जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर अपॉइंट करने के लिए मंजूरी दे दी है? चंबा में आ नहीं रहे सर, अभी भी ऑर्डर हुआ है। आपकी जानकारी के लिए ऐसे नहीं आ जाता है डॉक्टर की कहीं से उठाया और कहीं बिठा दिया, ये मजदूर का काम नहीं है। 5 साल के बाद और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 10 साल लगते हैं, वो प्रक्रिया सरकार पूरा कर रही है और रेगुलर फैकल्टी यहाँ अपॉइंट करेंगे। तो जो हमें विरासत में मिला है वो विरासत में मिला है, उसके कारण हमने कहीं अपने कदम रोके नहीं हैं। हम इन सारी कमियों को आने वाले दिनों में पूरा। सर विपक्ष का आरोप है कि पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस की देन है, लेकिन जैसे ही भाजपा के पास बागडोर आई है और वहाँ यहाँ पे जो है डॉक्टर यहाँ पे सारे पलायन हो रहा है। और जब कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो फिर किसी को नेहरू जी याद आते हैं, किसी को कोई और याद आता है, मुद्दे याद नहीं आते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इसके लिए धनराशि आई हुई है, ये भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री